बजिंग स्टॉक्स, जहां होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारे खास मेहमान। और खबर बताएंगे हम, और साथ ही साथ निर्णय आपको लेना होगा कि आप इन शेयरों में खरीदारी करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, क्या रणनीति अपनाना चाहते हैं। तो एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए उन तमाम शेयरों को, और फिर उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन पर शेयर आ रहा है वो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। 22 अगस्त को होनी है कंपनी की बोर्ड बैठक, और इस बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक पर होना है फैसला। और आपको बता दें कि जो है 2021 में कंपनी ने जो है वो लाया था अपना बायबैक का ऑफर, और ये 700 रुपये प्रति शेयर पर किया था। और वहाँ से अगर देखें तो 69-70% की रैली आ चुकी है कंपनी के शेयर में। इस खबर के चलते, बायबैक की खबर के चलते आज 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। सर, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, आपकी राय जानना चाहेंगे। 20% की तेज़ी, 1410 का लेवल, क्या कल और ज़्यादा अपसाइड देखने को मिलेगा? देखिए, बाईबैक अभी चूंकि सरकार ने इस जो है कह लें कि बजट में कुछ चीजें टैक्स के लिए चेंज की थी, जिसके कारण कि 30 या 31 सितंबर तक जो है वो डेट है, उसके पहले सारे बाईबैक होने के हैं। और बहुत सारे बाईबैक इसीलिए आ रहे हैं। देखिए, बाईबैक से आपको लेना चाहिए स्टॉक बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज तो बाइंग फ्रीज पे है स्टॉक कंपनी के। लेकिन अगर मैं कामकाजी मुनाफे देखूं तो टीटीएम बेसिस पे थोड़े कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल लास्ट के 2-3 सालों में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी रही है। कंपनी रीजनेबली वैल्यूड भी है। 22 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। ईवी एबिटा की बात कर लें तो तकरीबन 15.5 ईवी एबिटा पे है। तो रीजनेबली वैल्यूड है। और अगर आपको बायबैक में पैसे दे रही है तो और भी ठीक है। बट लेकिन जो है कल मिलेगा कितने पर मिलेगा, फिर आपकी अपॉर्चुनिटी उतनी कम होती जाएगी। बट ये मैं कह सकता हूँ कि कंपनी के प्राइस अभी भी लग रहा है कि रिजनेबली वैल्यूएशन पे हैं, अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप लॉन्गर टर्म अगर रखें तो शायद और मुनाफा बढ़ सकता है आपका। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और वो है सीक्वेंट साइंटिफिक के शेयर। सीक्वेंट साइंटिफिक में आज काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर खबर है कि कंपनी की एक दवा है एल्बेंडाजोल, और उसमें हमने देखा कि उसको WHO की तरफ से शुरुआती मंजूरी दी गई है। ये असल में होता क्या है, इस दवा का इस्तेमाल किस में होता है? जब आपको कोई कीड़ा ऐसा काट लेता है, उसकी वजह से शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है, उसको जो है सही करने के लिए ये दवा जो है काफ़ी काम आती है। मैप्रो फार्मा के साथ कंपनी ने ये दवा जो है वो मिल करके बनाई है, और नई दवा को मंजूरी मिलने से शेयर में आज हम देख रहे हैं करीब 6% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई हुई थी। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी यहाँ पर? क्या अभी बने रह सकते हैं, होल्ड करें क्या? देखिए, होल्ड कर सकते हैं चूंकि न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि मेरी थोड़ी समझ कम रहती है फार्मा कंपनियों पे, और ये कंपनी प्राय बेसिकली अगर देखें तो एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा कुछ काम करती है और कुछ फॉर्मुलेशन एपीआईज बनाती है। वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं, 194 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे है। और इस तरह की कंपनियों में जब कभी भी, जैसे आपने बताया कि कोई मॉलिक्यूल, कोई फॉर्मुलेशन अगर इनका अच्छा हो जाता है तो इससे काफ़ी बड़ा रेवेन्यू आता है, उसका टारगेट मार्केट सेगमेंट काफ़ी बड़ा हो सकता है। ये तमाम चीज़ों की चूंकि जो है काफ़ी इन डेप्थ जानकारी चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है उतनी, तो मैं कह सकूं कि आपको इस पे करना चाहिए। लेकिन अगर चार्ट देखूं तो उसमें लग रहा है कि एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हो रहे हैं। और कंपनी में अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो मुझे लगता है कि तकरीबन जो है 145-46 काफ़ी अहम लेवल हैं, उसके नीचे जाए तो न रखें। लेकिन राइट द टाइट कर सकते हैं। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और ये है KEI इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर आपको बता दें कि खबरें जो है वो यूबीएस ने कंपनी पर अपनी कवरेज जो है वो शुरू कर दी है, और इसी खबर के चलते आज शेयर में मोमेंटम है। और यूबीएस को लगता है ऐसा है कि 2025 से 2027 तक कंपनी की जो आय होगी वो 22% साल दर साल बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं कंपनी की अगर हम बात करें एबिटा की, 2025 से 2027 के बीच ये 31% के CAGR, यानी कि साल दर साल जो है हर साल 31% की ग्रोथ दिखा सकता है। शेयर पर बाय रेटिंग के साथ जो है कि इंडस्ट्रीज पर जो लक्ष्य दिया गया है वो 6100 रुपये 50 पैसे का दिया गया है। तो ये जो है आपको बता दें कि KEI इंडस्ट्रीज में जो है अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है, और आज 7.5% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। सर, KEI इंडस्ट्रीज यूबीएस की रिपोर्ट के बाद अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, मेरी सलाह है कि केईआई इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और जिस तरह से अनुमान लगा रहे हैं यूबीएस की, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है।
तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि कंपनी में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टेक्निकल्स भी अच्छे हैं। नंबर्स नो डाउट जो है, अगर आप देखें टीटीएम बेसिस पे बहुत कम कंपनियों के नंबर्स इस क्वार्टर में अच्छे रहे हैं, और ये वन ऑफ द कंपनीज हैं जो कि टीटीएम बेसिस पे नंबर इनके अच्छे हैं। और हर साल कंपनी में हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है लास्ट के 3-4 सालों में। और अगर सामने भी एक इस तरह का दिखता है तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को, और जिस इंडस्ट्री में है उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, केबल इंडस्ट्री में। और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो है, अगर आप टॉप की 5 कंपनियां पकड़ें तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। तो मुझे लगता है कि एकदम ध्यान रखना चाहिए इस कंपनी को। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई है आप लोगों के लिए, और इस बीच जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं अगली कंपनी और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ हलचलें देखने को मिल रही हैं। और ये है जो है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम में खबर यह है कि सिटी ने जो अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग फर्म है उसने शेयर पर अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। और लक्ष्य बढ़ाया क्यों है? क्योंकि FY25 की तीसरी तिमाही तक मार्जिन तेज़ी से सुधरने की उम्मीद जताई गई है। कच्चे तेल की कीमतें घटने और का भी कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये वो तमाम पहलू हैं जिसकी वजह से 125 जो है यहाँ पर आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है सर। BPCL में सर एक बार फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर। UBS की रिपोर्ट को कितना सपोर्ट करते हैं सर आप? देखिए, मुझे भी लगता है क्योंकि रीजनेबली वैल्यूड है, और अगर तेल के दाम जो है बराबर हम देख रहे हैं कि एक रेंज में है। और जब कभी भी तेल के दाम निचले स्तरों पे रेंज पे रहते हैं तो जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि प्राइस स्टेबल होने से जो विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो और वैल्यूएशन अगर देख लें तो 7.8 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। ईवी एबिटा 5.4 टाइम्स पे है। तो मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ इस बात से। जी, चलिए, तो आगे एक और कंपनी को लेकर के आते हैं और ओला इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं। लगातार चर्चाओं में रही है ये कंपनी, और लगातार तेज़ी के बाद आज हम देख रहे हैं कि शेयर में एक गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और इस बड़ी ब्लॉक डील में 3.1 करोड़ शेयरों ने जो है वो आपस में हाथ बलते हुए दिखाई दिए हैं। अब ये डील किसके जरिए हुई, क्या हुई, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ब्लॉक डील के बाद शेयर में 6% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार पिछले 7 कारोबारी सत्र के अंदर ही शेयर जो है वो करीब करीब दोगुना होता हुआ दिखाई दिया था। 9 अगस्त को 76 रुपये पर लिस्ट हुआ था। सर, क्या दिखाई दे रहा है आपको इनमें? अब क्या करें? मतलब अब थोड़ी सी गिरावट है। आपने हमारे खास जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें आपने टिप्पणी की थी, लेकिन चूंकि इसको हम अलग से भी अपलोड करते हैं तो एक बार दूसरी बार आपकी टिप्पणी सुनना चाहेंगे इस विषय पर। तो देखिए, ओला इलेक्ट्रिक में जैसा हमने बताया कि कंपनी एक तो प्रॉफिटेबल नहीं है, और लॉस वाइडन हो रहे हैं। कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में लगातार जो है काफ़ी तेजी से गिरावट देखने को मिली और माइनस में है। लास्ट ईयर 1400 करोड़ के करीब था, इस बार जो है 2900 करोड़ रिजर्व माइनस है कंपनी के। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कैश बर्न कर रही है कंपनी। और ऐसी स्थिति में इस पर बेट लगाना, दूसरी तरफ की आप देखें कि मार्केट शेयर भी लूज कर रही है, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर जो पहले से बजाज, हीरो होंडा या फिर टीवीएस थे, वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं ईवी स्पेस में। सरकार का नजरिया है कि अब ईवी को ज़्यादा सपोर्ट या सब्सिडीज उसमें थोड़ी कम करती जा रही है गवर्नमेंट। तो इन तमाम जो इकोसिस्टम में जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसके बीच में कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट अवॉइड होना चाहिए एट दीज लेवल। हम लोग तो मतलब आईपीओ में भी अप्लाई नहीं करने की बात कर रहे थे, क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं था कंपनी का बिजनेस। और जो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं हो उसमें इन्वेस्टमेंट में सलाह तो नहीं देता उसमें करने की। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।